अभी हमारे भाई हैं अरुण सिंह जी, वो भी इधर मंच पे आ जाएंगे। और भाई अरुण सिंह जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, अपनी अंतः प्रेरणाओं को संजोते हुए, समेटते हुए, और इसमें बहुत पुरुषार्थ किया है। एक MNC के अंदर हैं, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर, और अपने उस कर्तव्य पालन के साथ साथ कैसे हमें आत्म प्रेरणा में जीते हुए अपने जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन करके और हम अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उन्होंने खुद किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई अरुण जी का। इधर आ जाओ, डॉक्टर नीरज जी भी इधर आ जाएंगे मंच के ऊपर, इधर बैठ जाओ बेटा। तो ये डॉक्टर नीरज जी भी बड़े अच्छे लेखक हैं, और नीरज जी को दामाद भी अच्छे मिल गए। ये हमारे नीरज जी के और पतंजलि, अभी तो ये योगग्राम के ही दामाद हो गए, और हमारे ही दामाद हो गए, हमारे बच्चे हैं ये। एक बार जोरदार अभिनंदन अरुण जी का। और जो है ये ऐसे कितनी पुस्तकें लिख चुके हो बेटा? स्वामी जी अभी 2 किताबें इस साल में 2020 में 2 किताबें इसी साल लिखी है इन्होंने। लॉकडाउन में लोग कहीं अपनी ऊर्जाओं का सही उपयोग नहीं कर रहे थे, तो इनके पास वक्त बचा, ट्रैवलिंग टाइम बच गया, तो उन 4-6 घंटों को बचा करके और अपने जीवन में भी वो सारे रूपांतरण किए, और सबके लिए भी एक अब ये अच्छे एक श्रेष्ठ लेखक भी हो गए। डॉक्टर नीरज जी की तो कितनी किताबें? प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर 25 किताबें लिखी हैं, इनका भी विशेष अभिनंदन। और वो भी प्राकृतिक चिकित्सा की जो अलग अलग थेरापियां हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के जो अलग अलग तत्व हैं, उनका भी समावेश किया है। तो मैं हमारे भाई अरुण सिंह जी से, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ करके और जो कुछ अपना अनुभव था उसको सबके साथ साझा किया है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। और इस किताब के बारे में 2 शब्द कहेंगे। बैठ के कह लो। स्वामी जी को शत शत नमन। स्वामी जी, जैसा आपने कल कहा था कि विकल्प रहित संकल्प और अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ, जब मैंने देखा कि आसपास लोग कोरोना से ग्रसित हैं, एक मानसिकता निगेटिव हो रही है, मैंने सोचा कि मैं इसको एक चैलेंज के तौर पर लूँगा, चुनौती के तौर पर लूँगा। और बचपन से एक बीज था मेरे अंदर लिखने का। लोग बोलते थे, छोटे छोटे ब्लॉग्स में लिखा करता था, अच्छा लिखते हो, एक गूज बम जैसा फील होता है व्हेन यू राइट, ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है वो कहानी। तो मैंने सोचा कि इसी साल में यही समय है, ट्रैवल टाइम बच रहा है, सो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। स्वामी जी का मैं फेसबुक लाइव सुबह में देखा करता हूँ, उसी इतनी एनर्जी मिली, इतनी ऊर्जा मिली कि मैंने 2 किताबें भी लिखी इस साल में। मैंने लोगों से बोला कि 2020 में एक और 2 मैं जोड़ूंगा, और अगले साल 2 किताबें और आएंगी। स्वामी जी, इस किताब का नाम है माई पीटर मारिसबर्ग मोमेंट। पीटर मारिसबर्ग में 127 साल पहले एक छोटी सी घटना हुई थी, छोटी सी लेकिन काफ़ी बड़ी घटना है ये, और जिसने हमारे देश को मुक्ति दिलाने में काफ़ी अहम भूमिका अदा की। और मेरा ये मानना है कि हम सबों को मुक्ति चाहिए अपने रोगों से, अपने छोटे विचार से, और अपने ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से। और उसके लिए हमें एक कोच, मेंटोर चाहिए, गुरु चाहिए, जो हमारे पास हम सभी भाग्यशाली हैं। और उसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैंने इस किताब में लिखी है। और 127 साल पहले ट्रेन की जर्नी में एक भारतीय ट्रैवल कर रहे थे, रात का 9 बजे का समय था। आज सुबह जो टेम्परेचर था उससे भी कम टेम्परेचर था, 2 से 3 डिग्री साउथ अफ्रीका में। और वो ट्रेन में बैठे डरबन रेलवे स्टेशन से उनको जाना था प्रिटोरिया, एक लीगल केस फाइट करना था, लेकिन होने का कुछ और ही मंजूर था। कल हमने बात किया था, कुछ लोगों के नाम स्वामी जी ने लिए थे जिन्होंने स्वामी रामदेव जी को और बड़ा बनाया। वैसे ही कुछ 2-3 लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जिनको रंग भेद की नीति का रंग भेद से कुछ था, उनका वास्ता था। उन्होंने इनको 1 घंटे बाद ही, एक अगला स्टेशन है छोटा सा
पीटर मारिसबर्ग, वहाँ पर उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। और वो तो बाहर निकले, लेकिन उनके मन में एक बात आ गई कि आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकालना है, मैं आपको देश से बाहर निकालूंगा। मोहनदास गांधी उस दिन महात्मा गांधी बने थे, चूंकि रात भर वहाँ पर एक छोटा सा वेटिंग रूम है, कोल्ड, बिल्कुल बहुत ही कम टेम्परेचर, वहाँ पर रात भर बैठे रहे, सोचते रहे। पहला इसमें है, किताब का नाम है माई पीटर मारिसबर्ग मोमेंट एंड हाउ इट अनराइवल्ड द डोर टू 7 लॉज ऑफ सक्सेस। कैसे इसने सफलता के 7 सूत्रों के दरवाजे खोले मेरे लिए। मैंने अपनी जिंदगी में खुद अपना पीटर मारिसबर्ग मोमेंट को पहचाना, और जिस तरह से मोहनदास गांधी बन गए महात्मा गांधी, रात भर की उस सोचने की यात्रा से रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रियलाइजेशन पर्पस। उसके बिना ये जो 300 ग्राम का दिमाग, यहाँ पर एक बार रियलाइजेशन आ गया तो फिर सब कुछ, पूरी दुनिया बदलती है। और वो मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। और फिर उसके बाद एक के बाद मैंने देखा कि पूरी दुनिया के सारे सफलता के सूत्र ऐसे मेरे सामने खुलने शुरू हो गए। मुझे लगा कि लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, कुछ लोग ऐसे क्यों कदम लेते हैं। तो लाइट है, लाइट देखिए, आपको थॉमस अल्वा एडिसन की याद आएगी, जब वो 10,000 बार फेल होने के बाद में नहीं हारे, तो हम लोग 2 से 3 बार फेल होने के बाद में क्यों हार मानते हैं। और यहाँ तो विंडो दिखाई, तो मुझे लगता है कि विंडो देखकर मुझे लगता है कि हम लोग अपने दिमाग के विंडो को क्यों, दरवाजे खिड़की क्यों हम लोग बंद करके रखते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है वो ढक्कन को हटाने की, और उसके बाद पूरी दुनिया एक मैजिकल बॉक्स है। यहाँ पर हर चीज़ कनेक्टेड है, लाइट हो, विंडोज हो, पेड़ हो जिससे मुझे ग्रोथ का इंस्पिरेशन मिलता है, एक पौधा, एक पत्ती हो जिसमें सारे के सारे जो लाइन्स होते हैं टेढ़े होते हैं। जिंदगी में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर जगह बेंड्स मिलेंगे। उसी बेंड्स के बाद में आप किसी भी हिल स्टेशन के बारे में सोचिए, बेंड्स के बाद वो खूबसूरत हिल स्टेशन मिलता है। जिंदगी के सारे खूबसूरत पड़ाव मिलेंगे बेंड्स के बाद। और जब भी जिंदगी में एडवर्सिटी आती है, बचपन से मैंने सुना था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शायद बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने कहा था, पता नहीं सही है कि नहीं है, क्योंकि पता नहीं, बहुत सारे आविष्कार ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था। किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस जंगल में इतना बड़ा योग का, अध्यात्म का और आयुर्वेद का इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संसार खुलेगा। स्वामी रामदेव जी ने दुनिया को दिखाया। लेकिन एक बात मैंने हमेशा मानी कि एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जहां विपत्तियां आती हैं, चाहे वो कुछ लोगों के जरिए, जैसे स्वामी जी ने कल बताया था, जब भी विपत्ति आती हैं वहीं पर बीज है। और मैंने इस किताब में मैंने खोल डाला पूरे इस सूत्र को कहानी के जरिए। मैं इसको बोलता हूं मोटिवेशनल थ्रिलर ऑफ इंडिया। उसमें मैंने खोल डाला है कैसे जहां भी जिंदगी विपत्तियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे ड्रीम्स को हम लोग मरता हुआ देखते हैं उस क्षेत्र में हो, जब भी हमें मन करता है हम अपने ड्रीम्स के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल करें। और दुनिया में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो लोग हमें उस कंपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दुनिया में आज तक किसी को पता नहीं है वो 3 लोगों का नाम क्या है, लेकिन हर किसी को पता है मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आज पूरी दुनिया में पता है। उस एडवर्सिटी को कैसे यूज़ करना अपने आप को बड़ा करने में, मुझे एक्चुअली गूज बम्स की फीलिंग होती है जब भी मैं इसके बारे में बातें करता हूँ। एक जिसने ये पढ़ा है उसने बोला है कि अरुण साहब, आपसे बात करते समय भी जब भी मैं किताब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गूज बम्प एक रोमांचक अनुभव होता है। और स्वामी जी, आपके चरणों में शत-शत नमन। मैं यहाँ पर अपनी कार ड्राइव करके 2012 में आया था पुणे से यहाँ तक अपनी छोटी 5 साल की बच्ची और वाइफ के साथ में, और वो फोटोग्राफ्स उन स्वामी जी से मैं मिला था, वो तस्वीर मेरे घर के दरवाजे दीवार में लगी हुई है। और देख देख इतनी ऊर्जा मिली कि आज मुझे लगता है कुछ भी दिखा दे मैं उस पर किताब लिख दूंगा मोटिवेशन से रिलेटेड। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हमारा ये बहुत ही प्रतिभावान एक युवा है और जीवन में बहुत ऊंचे सपने हैं और ऐसे ऊंचे संकल्पों के साथ जीवन को जिया जाता। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस हर पल, वैसे तो किताब में कहानी है तो वो पीटर मारिसबर्ग की और महात्मा गांधी की, तो किताब का जो ओरिजिनल, जो एक छोटा नाम बोले तो मूवमेंट है, पल है, एक एक पल क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं एक एक क्षण में अपने जीवन का कैसे हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने पूछा भाई ये किताब तो लिख दी, मिलेगी कहाँ? तो अभी अमेजोन पर मिलती है आजकल। अब सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रॉन्ग सब तो खड़ा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये अमेजोन और कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोग भी जिनको, अभी तो अंग्रेजी में ही है, बाकी मैंने कहा कि इसको हिंदी में भी लिखो, हिंदुस्तान में तो हिंदी बड़ी भाषा है। तो क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो यंगस्टर्स के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा अरुण सिंह ने लिखी है। तो एक बार बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, आशीर्वाद। और हर पल इंस्पिरेशन में रहना चाहिए, हर पल ऊर्जा से आप्लावित रहना चाहिए।